चलिए क्वेश्चन रिफर करते हैं। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन कर लो तो कार्ड्स के सभी टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो इस वजह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। नंबर 1, द कार्ड्स आर किंग्स। नंबर 2, कार्ड्स आर किंग, क्वीन, जैक एंड एस। नंबर 3, 2 आर किंग्स एंड 2 आर एसेस। Number 4, all are diamonds. Number 5, 2 are red and 2 are black. Number 6, there is 1 card of each suit. And 2 cards are club and 2 are diamond. चलिए सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाता है। तो पहले तो शुरू करते हैं कि गिवन में क्या है। तो आप बोलोगे कि 52 कार्ड की पैक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गिवन a pack of 52 cards, और ये पैक में से आपको 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम जिसको मैं n ऑफ u बोलूं तो क्या होगा, आप बोलोगे 52C2। वैसे ये नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, 4 कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ठीक है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब सीधा रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कार्ड्स आर किंग्स। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट, ये जो 4 कार्ड आपने लिए हैं वो किंग है, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड्स आर किंग्स। ओके, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसको पहले तो इवेंट बनाना पड़ेगा। सो लेट इवेंट ए, कार्ड्स ड्रॉन आर किंग्स। चलिए पी ऑफ ए क्या होगा, तो किंग कितने होते हैं, तो 4 ही किंग होते हैं, वही 4 में से 4 ले लो, तो बाकी बचे हुए 48 कार्ड में से 0, हाँ टोटल 52C4। ये 48 भी लिखना है हमें, हम लिखेंगे, जहां से नहीं ले रहे वो भी 0 लिखेंगे। चलिए 4C4 तो 4 है, 48C0, 4C4 1, ये भी 1, तो ये हो गया 1, एंड 52C4 होता है 270725। सर ये कहां से आ गया, एक बार मैं यहां वर्किंग शो कर दूं। 52C4 का मतलब है 52 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये 48 फैक्टोरियल। अब आप कैलकुलेट करोगे 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का 24 इंटू 48 फैक्टोरियल, ये कैंसल। अब आप ये चारों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 24 करोगे तो 270725 आने वाला है। तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। आप चेक कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो इज 270725 एवरी टाइम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट है देयर आर किंग, क्वीन, जैक एंड एस। ओके, सो नंबर 2, प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर किंग, क्वीन, जैक एंड एस। मतलब 4 कार्ड ले रहे हैं तो ये चारों ही होने चाहिए, मतलब एक किंग होना चाहिए, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, ठीक है। तो सबको हम इवेंट में कन्वर्ट कर दे पहले। तो लेट इवेंट बी देयर आर किंग, क्वीन, जैक एंड एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, किंग कितने हैं 4, उनमें से 1, क्वीन कितनी है 4, उनमें से 1, जैक भी 4, उनमें से 1, एस भी 4, उनमें से 1, हर एक में से 1, 4 4 4, 16 कार्ड्स निकल गए। कितने बचे, आप बोलोगे सर 36 कार्ड बचे, उनमें से 0, टोटल 52C4। 4 इंटू 4, 16 इंटू 16, मतलब ये मिला के फाइनली आप बोल सकते हो 256 डिवाइड बाई 270725, ये इसका आंसर। थर्ड रिक्वायरमेंट,
थर्ड रिक्वायरमेंट है 2 are kings and 2 are aces. Probability that 2 are kings and 2 are aces. ठीक है, तो पहले तो इसको इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं. लेट इवेंट सी 2 are kings and 2 are aces. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा? 2 आर किंग्स, किंग कितने हैं? 4, इनमें से 2. एसिस कितने हैं? 4, इनमें से 2. 8 कार्ड तो निकल गए. 52 में से 8 निकाल दो तो कितने बचेंगे? 44. बाकी के 44 में से एक भी नहीं लेना है. टोटल 52C4. 4C2 का आंसर 6 × 6, ये होगा 36/270725. फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? फोर्थ रिक्वायरमेंट, फोर्थ है ऑल आर डायमंड्स. ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर डायमंड्स. चलिए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते. पहले इसको इवेंट में कन्वर्ट कर दे. लेट इवेंट डी ऑल आर डायमंड्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगा? डायमंड्स होते हैं 13, इनमें से 4, बाकी के 39 में से 0, 39C0. हाँ, टोटल 52C4. चलिए 13C4 का मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 13C4 ये हो रहा है 105,715/270725. चलिए फिफ्थ रिक्वायरमेंट. फिफ्थ रिक्वायरमेंट है 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक. प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक. इसको इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं. लेट इवेंट ई 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, रेड होते हैं 26 में से 2 और ब्लैक भी 26 होते हैं, इनमें से 2. टोटल 52C4. 26C2 25, 26 × 25 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 26 × 25 डिवाइड बाई 2. ये है 325, ऐसा 2 बार, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 105,625. ऑफ कोर्स डिवाइड बाई 270,725. सिक्स्थ रिक्वायरमेंट. सिक्स्थ रिक्वायरमेंट है देयर इज 1 कार्ड ऑफ ईच सूट. प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 1 कार्ड ऑफ ईच सूट. ठीक है, तो पहले इसको इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं. लेट इवेंट एफ देयर इज 1 कार्ड ऑफ सूट. कितने होते हैं आप बोलोगे? 4. ठीक है, तो 4 सूट मतलब 13 कार्ड का एक सूट होता है. हर सूट में से एक कार्ड लेना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये 13 में से एक, फिर दूसरे 13 में से एक, तीसरे 13 में से एक और चौथे 13 में से एक. हाँ, टोटल 52C4. 13C1 13 × 13 ये हो जाएगा 169. 13 13 13 4 टाइम्स मुझे कैलकुलेट करना है, तो 13 × = 169 और 169 का भी स्क्वायर करेंगे तो आएगा 28561 डिवाइड बाई 270,725. उसके बाद है सेवेंथ रिक्वायरमेंट, वो है 2 कार्ड्स आर क्लब एंड 2 आर डायमंड. सो प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर क्लब्स एंड 2 आर डायमंड्स. ठीक है, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं. इसको पहले इवेंट में कन्वर्ट कर दो.
लेट इवेंट G 2 are clubs and 2 are diamonds. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ G, क्लब कार्ड कितने होते हैं 13, इनमें से 2, डायमंड्स कितने होते हैं 13, इनमें से 2, बाकी के दोनों सूट का टोटल 26, इनमें से 0, और टोटल 52C4। 13C2 का कैलकुलेशन करना है तो 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 78 आएगा। 78 इंटू 78 मतलब उसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 6084 इंटू 1, तो फाइनल आंसर 6084 डिवाइड बाई 270725। तो यहां पर ये पूरा क्वेश्चन और ये मास्टरपीस क्वेश्चन है। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, ठीक है। पहले ओके, तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं होमवर्क क्वेश्चन का भी लिस्ट दे रहा हूं, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 ये 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। 51, 52 और ऑलरेडी 50 तो हमने ये सॉल्व करके रखा ही हुआ है, तो ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।